आइए 2026-27 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय एवं सैनिक स्कूल के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगभग और इसके अतिरिक्त कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो पहले हम इसको बता रहे हैं, सिस्टम समझिए, उसके बाद पूरा वीडियो के लास्ट में आप कह सकते हैं शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। तो आइए देखते हैं, पहले प्रश्न पढ़ते हैं। किसी दो अंकों की संख्या का 1/3 उसी संख्या के 1/4 से 8 अधिक है तो संख्या के अंकों का योग बताइए। यहाँ देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये चीज़ जिसको हम अक्सर दिमाग से उतर जाता है कि वास्तव में प्रश्न को जल्दीबाजी हम हल कर देते हैं, लेकिन मूल चीज़ नहीं जानते हैं, तो हमारा प्रश्न क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्योंकि एक सरल विधि एक नियम से होगा और एक बिना नियम के होगा, और बिना नियम के प्रश्न जो अब हल करेंगे उत्तर विकल्प में मिल जाता है, तो हम जानते हैं कि वो प्रश्न सही हो गया। तो इसके लिए जनरली x मान करके किया जाता है। x का 1/3, x का 1/4, दोनों का डिफरेंस, और दोनों का डिफरेंस जब प्राप्त होता है तो हम x की वैल्यू ज्ञात करते हैं। इसमें जो है थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन हम आपको एकदम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ। कुछ करना नहीं है, तुरंत सॉल्व आप कर रहे हैं, तुरंत 1/3 माइनस 1/4 का डिफरेंस ज्ञात करेंगे। ये आपका हो गया 12, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 3, यानी 1/12। 1/12 का जो वैल्यू है 8 है। यानी कहने का तात्पर्य आप भी डिफरेंस, ये जो फ्रैक्शन में दिया गया था उसका आपने डिफरेंस ज्ञात किया। डिफरेंस कितना आया, 1/12। जब भी इस तरह का प्रश्न होता है कि किसी भी नंबर का, किसी भी फ्रैक्शन का वैल्यू दिया हो, तो उस फ्रैक्शन का कंप्लीट नंबर ज्ञात करने के लिए कुछ करना नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। यानी 1/12 का वैल्यू कितना है, 8। तो पूरे का वैल्यू ज्ञात करने के लिए कुछ करना नहीं है, 8 × 12/1 = 96। अब देखिए 96 भी आया है, लेकिन मूल नहीं है, ये प्रश्न का मूल नहीं है, ये प्रश्न का मूल नहीं है। प्रश्न का मूल क्या है, प्रश्न का मूल है अंकों का योग। यानी 9 और 6 जो यूज किए हैं हम, 9 और 6 यूज किए हैं, उसका योग बताना है। और 9 और 6 का योग आप करेंगे, 9 + 6 = 15 विकल्प नंबर सी। यानी हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया विकल्प नंबर सी। करना क्या था, ये हमें दिमाग में बैठाना है कि जब भी हम किसी फ्रैक्शन का वैल्यू दिया गया हो तो 1 का वैल्यू ज्ञात करने के लिए उस फ्रैक्शन को सीधे अपोजिट कर लीजिए और उस नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। यहाँ हम देखेंगे कि 1/12 का वैल्यू 8 है, तो इसको पलट दिया और 8 में गुणा कर दिया 96, और 96 में जो यूज डिजिट है जोड़ा गया तो आया 15। हमारे प्रश्न का विकल्प हो गया सी, उत्तर प्राप्त हो गया। इसको बिल्कुल इजी तरह से यक्ष मान करके आप करेंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग टाइम होगा, और लॉन्ग टाइम सही नहीं है। कभी भी हम
परीक्षा में बैठे हुए हैं, प्रतियोगी परीक्षा में, तो कम से कम समय पर अधिक से अधिक प्रश्न हमको हल करना है। ये देखिए उसी पर आधारित है। याद है कि 2/5 और 1/5 का अंतर कितना है? 10। तो नंबर बताना है। यहाँ ये चीज़ नहीं है, केवल नंबर आपको बता देना है। जिस प्रकार से ये नंबर बताया गया था उसी प्रकार से, अर्थात कुछ करना नहीं है आपको। 2/5 में से 1/5 को घटाइए, जो प्राप्त होता है उसको पलट करके 10 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जब यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप इसको सही ढंग से समझ पाए हों, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से करें प्रयास का आंसर आप ज़रूर बताइए, जिससे हमें संतुष्टि मिले कि आप प्रश्न को बेहतर ढंग से समझ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।